महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आज या कल का नहीं है, बल्कि ये बरसों से चला आ रहा है और इसके लिए वक्त वक्त पर आवाज बुलंद भी होती रही है। लेकिन एक बार फिर देश के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल का जिक्र दोबारा से सामने आ गया है, क्योंकि इसे लेकर 32 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार आज न्याय मिल गया। देश के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल अजमेर ब्लैकमेल कांड में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की आखिरकार सजा सुनाई गई और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अजमेर की विशेष अदालत ने यह फैसला यहां पर सुनाया है। 32 साल पुराने इस सेक्स स्कैंडल कांड में नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम सैयद, जमीर हुसैन और सोहेल गनी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। और इस सेक्स स्कैंडल कांड में कुल 18 आरोपी थे, ये भी आपको बता दें, जिनमें से 9 आरोपियों को पहले ही सजा सुना दी गई थी। बाकी बचे 9 आरोपियों में से एक ने सुसाइड कर लिया था, एक फरार है और एक कुकर्म के आरोपी का अलग से ट्रायल चल रहा है। लेकिन जानना जरूरी है कि 32 साल ये पूरा जो सफर यहां पर इंसाफ के लिए तय किया गया, ये पूरा मामला था क्या? दरअसल अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उसका साथी नफीस और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे, शिकार बनाते थे। उन्हें फार्म हाउस या फिर किसी रेस्टोरेंट में ले जाते थे, पार्टियों के नाम पर बुलाते थे, अपना दोस्त बनाते थे और फिर इस जाल में फंसाकर हैवानियत की हदें पार करते थे। उन्हें पार्टियों में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाते थे और फिर गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देते थे और फिर वो पूरा वीडियो, वो पूरी न्यूड तस्वीरें खींच लिया करते थे। इसके बाद जो जिस पीड़ित लड़कियां होती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और साथ ही साथ उन लड़कियों से दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने का दबाव बनाया जाता था। धमकी दी जाती थी कि वो फोटोज जो हैं वो या तो परिवार तक पहुंच जाएंगी या फिर पूरे समाज के सामने आ जाएंगी। आप सोचिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, 32 साल का ये लंबा सफर न्याय के लिए किया गया है। कहते हैं जब न्याय में देरी होती है तो न्याय मायने नहीं रखता, लेकिन एक पक्ष और भी है, जब न्याय मिलता है तो फिर हकीकत सामने आती है और नज़ीर पेश होती है। सिक्के के इन दोनों पहलुओं को आप किसी भी लहजे से यहाँ देख सकते हैं। वैसे 1992 का ये पूरा मामला है। 100 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया, उनके न्यूड फोटो सर्कुलेट किए गए और इस केस का जो मुख्य आरोपी था वो यूथ कांग्रेस का तत्कालीन जिला अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। 1992 में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के साथ शिकार बनाकर उन्हें गैंगरेप किया गया था और हमने आपको बताया किस तरह से 9 आरोपियों के खिलाफ पहले ही फैसला सुनाया जा चुका था और आरोपियों को 10 साल की सजा काटने और पूरी होने पर यहां पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद बरी भी हुआ था। एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार चल रहा है, इतना लंबा वक्त बीत गया है और एक आरोपी ने जमानत के बाद फांसी लगा ली थी। इसके अलावा एक आरोपी ने 377 मामले में अलग से उस पर यह मामला यहां पर चल रहा है और आज पूरा देश कोलकाता में जो ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। जोधपुर की बच्ची के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। ठाणे में जिस तरह से 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके लिए इंसाफ मांगा जा रहा है और मेरठ में हुए महापाप के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। लेकिन जरूरी है कि इंसाफ का वक्त इतने सालों तक ना खिंचे। हालांकि जरूरी है कि बहुत बारीकी से जांच हो, लेकिन इंसाफ जल्द से जल्द मिले। आज देश की जनता यही चाहती है।